और दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के जो संस्कृत का जो दूसरा चैप्टर था अनेक संस्कृत क्लास 10th संस्कृत जिसका नाम था पीयूषम भाग 2 का जो दूसरा चैप्टर था पाटलिपुत्र वैभवम, उसके क्वेश्चन आंसर को करा दिए थे। इसमें तीसरे पार्ट को करवाएंगे जिस पार्ट का नाम है अलस कथा। तो चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारा क्वेश्चन को इसमें कवर कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों का कहता है कि अलस कथा पाठ है कुतः संकलित है। मतलब अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षात ग्रंथ से लिया गया है जिसको लिखने वाले विद्यापति हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। कहता अलस कथा पाठस्य लेखका कह। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति। कौन है? विद्यापति है। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर, कहता है विद्यापति लोकप्रिय कह आसित। तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? मैथिली कवि। आगे बढ़िए 4 नंबर, कहता अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो अलस कथा पाठ जो है ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है, पुरुष परीक्षा। 5 नंबर, मैथिली कवि कह आसित। तो मैथिली कवि विद्यापति आसित। मैथिली कवि कौन थे? तो मैथिली कवि विद्यापति थे। 6 नंबर का देखिए, तब बृहस्पति कौन था? तो बृहस्पति मिथिला का मंत्री था। तथा आसित मिथिलायाम डैश नाम मंत्री। मिथिला में किस नाम का मंत्री रहता था? तो बृहस्पति नाम के मंत्री रहता था। आगे देखिएगा 8वां क्वेश्चन आपका है, कहता अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता? तो आलसी व्यक्ति भूखा रह जाता है लेकिन फिर भी अपने भूख को मिटाने के लिए वह कुछ नहीं करता है। चलिए देखिएगा कुछ मेन पॉइंट लिखा हुआ है, सब पॉइंट देख लीजिएगा। कहेगा स्त्रियों की गति किस में होती है? तो स्त्रियों की गति उसके पति में होती है। बालक का गति उसके माता में होती है। और आलसियों की गति जो होता है वो कारुणिक व्यक्ति में होता है, यानी कि दयालु लोग में होते हैं। दयालु लोग के अलावा क्या कहते हैं, आलसी को कोई देखने वाला नहीं होता है। आइएगा 9 नंबर का क्वेश्चन, कहता अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए उसमें आग लगाई गई थी। 10 नंबर, कहता अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? देखिए अलसशाला में जब आग लगा दिया गया था तो जितना भी धूर्त आलसी था वो सब फरार हो गया, लेकिन 4 गो बचले था और चारों आराम से क्या कर रहा था? एक दूसरे से वार्तालाप आने की बातचीत कर रहा था। 11वां नंबर, कहता है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो धूर्त लोग थे वो क्या होने लगे? पलायन होने लगे। 12 नंबर, कहता है बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता था? तो धूर्त लोग। ठीक, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन, कहता अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो मिथिला में मंत्री थे बृहस्पति। मिथिला के मंत्री कौन थे? बृहस्पति थे। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो चारों आलसियों को केस पकड़ कर घिच करके क्या किया गया? बाहर किया गया। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है बृहस्पति स्वभाव कीदृशः आसीत्। बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? तो कारुणिका दानशील है। मतलब दयालु थे और क्या थे? दानशील थे। दयालु थे और दानशील थे। उसके बाद देखिएगा, कहता है कारुणिकम बिना केसाम गति नास्ति। दयावान लोग के बिना किसका कोई गति नहीं है? तो आलसियों का। अलसानाम यानी कि आलसियों का यानी कि गति नहीं होगा। ठीक, समझ गए? कारुणिकम बिना केसाम गति नास्ति, मतलब दयावान व्यक्ति के बिना किसकी गति नहीं होती? तो आलसियों का पूर्ण रूप से जो है जीवन यापन जो होता है वो दयालु लोग से ही होता है। दयालु लोग के सिवा उसको कोई देखने वाला और नहीं होता है। समझ गए हैं? चलिए 17 नंबर, तो चारों आलसियों को कौन केस पकड़कर अलसशाला से बाहर किया था?
तो योगी पुरुष है या नियोगी पुरुष है? योगी पुरुष है या नियोगी पुरुष है जो कि अल्लाह ताला का मतलब अल्लाह ताला का देखभाल कर रहे थे। 18 नंबर देखिए क्या है, कहता है कौन लोगों को इच्छानुसार भोजन एवं वस्त्र दान करता था? तो बृहस्पति जो कि मिथिला के मंत्री थे, ये लोगों को इच्छा अनुसार वस्त्र और भोजन दान करता था। देखिएगा 19 नंबर का क्वेश्चन, कहता आलसियों की गति किसके बिना संभव नहीं है? तो कारुणिक लोगों के बिना। कारुणिक लोगों के बिना आलसियों की गति संभव नहीं है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति है विद्यापति। 21 नंबर का क्वेश्चन, कहता वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। 22 नंबर, नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते थे। क्या मानते थे? शत्रु मानते थे। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है बृहस्पति कैसा था? तो बृहस्पति दानशील था। कैसा था? दानशील था। उसके बाद देखिएगा 24 नंबर में एक श्लोक दिया हुआ है, स्थिति सौकर्य मूला ही डैश के ना धावंती। देखिएगा ये जो है श्लोक का लाइन है, तो श्लोक का मतलब ये श्लोक पूछता है कि ये श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो ये श्लोक जो है अलस कथा पाठ से लिया गया है। अलस कथा पाठ से लिया गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पता है पतिरेव गति डैश वाला नो डैश पतिरेव गति डैश, मतलब किसकी गति पति में होती है? तो स्त्री नाम, यानी कि स्त्रियों की गति उसके पति में होती है। ठीक, अगला देखिए 26 में, कहता है कपि तथा धार्मिको नास्ति डैश कटरवासमान प्राविनोति, यह किसने कहा था? दोस्तों ऐसा कहा था तीसरा आलसी ने। देखिए जब अल्लाह सलाह में आग लगाया गया था तो वहाँ से सब धूर्त आलसी भाग गया था, 4 आलसी बचल था। तो पहला आलसी क्या कहता है? पहला आलसी क्या करता है कि पहला आलसी कहता है कि अहो कथमयम कोलाहल, हल्ला गुल्ला काय हो रहा है। दूसरा का कहता है कि तकरियते अरसमीन, लगता है घर में क्या हो गया है? आग लग गया है। और तीसरा का कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो आएगा हमको पानी से भींगा हुआ कपड़ा उठा करके हमारे जान को बचाएगा। तब चौथा उठता है गरमा करके और चौथा कहता है बाचाला, तुम सब बक बक क्या करता है, तुम सब सुतो आराम से, कुछ नहीं हुआ है। ठीक, समझ गए? हाँ, तो अपना भाषा हम समझ जाइए। ठीक, आगे बढ़िए। 27 कहता अलस साला में आग किसने लगाई? तो अलस साला में आग अलस साला के कर्मचारियों ने लगाई। अलस साला के कर्मचारियों ने लगाई। 28 नंबर, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो पहले आलसी कहा था अहो कथमयम कोलाहल, अरे हल्ला गुल्ला काहे हो रहा है, ऐसा प्रथम आलसी कहा था। उसके बाद देखिएगा 29 नंबर, कहता अलस साला में आग कब लगाई गई थी? जब सब सो रहे थे। जब सब सो रहे थे उस टाइम आग लगाया गया था। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता करुणा में कौन दिखाता है? तो करुणा में आलसी। कौन दिखाता है? आलसी। उसके बाद कहता है निर्गति लोगों में प्रथम कौन है? निर्गति लोगों में प्रथम कौन है? तो निर्गति लोगों में प्रथम आलसी व्यक्ति का स्थान आता है। क्या है कि आलसी व्यक्ति भूखा रहने पर भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता है। कहता अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है? तो मानव के गुण का वर्णन किया गया है। 33 नंबर, जीव किसका सुख देखकर दौड़ आ जाते हैं? तो सजातियों के सुख को देखकर जीव क्या करते हैं? दौड़ जाते हैं। और बाद है 34 में, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इसमें तीसरे पाठ के क्वेश्चन को करा दिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और उसके बाद इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।